जय श्री राम, सबको प्रणाम। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी के एक्सरसाइज बाबू 3.3 के प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 को एकदम बढ़िया से समझेंगे। बशर्ते कब? जब आप इस वीडियो को लास्ट तक के देखिएगा तब। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज बाबू 3.3। एक्सरसाइज है 3.3, एकदम बढ़िया से समझेंगे। प्रतिस्थापन विधि है बाबू, ठीक ना? हाँ, ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। बोला का बोला कि निम्न मतलब कि नीचे जो देवल है रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण, रैखिक जिकर माथा पर पावर 1 हो रैखिक समीकरण कहलाता है, पता है ना जी? हाँ, युग्म, युग्म के मतलब जोड़ा। बोला कि नीचे हम रैखिक समीकरण युग्म दे देते हैं, उसको प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। चलिए क्या है, ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न, ध्यान देना बाबू, पूरा एकदम बढ़िया से समझ में आवेगा। इसको देखने के बाद दूसरा वीडियो देखे के जरूरत नहीं पड़ेगा। समझ गए बात को? हाँ, एकदम तहालका। कोचिए बाबू, पहला में x प्लस वाई बराबर में 14, x प्लस वाई बराबर में 14 समीकरण 1 मान लीजिए। फिर है बाबू x माइनस वाई बराबर में 4, x माइनस वाई बराबर में 4, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। लेकिन इससे पहले आपको समझना होगा कि प्रतिस्थापन के मतलब क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, प्रतिस्थापन विधि को हम लोग पढ़ रहे हैं। तब प्रतिस्थापन के मतलब क्या होता है? प्रति के मतलब एक, प्रति के मतलब एक, स्थापन के मतलब होता है स्थापित करना। मतलब कि एक को दो में उठा करके बैठाना, यही कहलाता है प्रतिस्थापन। कोई दिक्कत है? नहीं, हम बनावेंगे ना तब बढ़िया से समझ में आवेगा। ध्यान दीजिएगा। देखो बाबू, हमको मन है, का मन है कि हम समीकरण 1 से चलते हैं। कहेगा समीकरण 1 से काहे चलिएगा, समीकरण 2 से काहे ना? तब बाबू आपका मन है तो आप समीकरण 2 से चलिए, मन है तो समीकरण 3 से चलिए, जो कि गलत बात है। समीकरण 3 कहां नजर आ रहा है जी? है? चलिए तो हम चलते हैं बाबू समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ध्यान दीजिए, अभी हमने कुछ नहीं किया, जो दिया हुआ था प्रश्न उसको लिखा केवल, ठीक है जी? हाँ, चलिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 कितना है जी? x प्लस वाई बराबर में 14 है जी, यही ना है समीकरण 1। अब थोड़ा सा अगर बढ़िया से गौर से देखा जाए तो हम पढ़ रहे हैं प्रतिस्थापन विधि। मतलब प्रति के मतलब एक को स्थापित करना है दूसरा में। अब बाबू एक को स्थापित कब करेंगे दूसरा में? तो चाहे x का मान निकाल लेंगे और चाहे y का मान निकाल लेंगे, तब करेंगे, है ना? चलिए, तो इसमें से आप चाहें तो x का मान निकाल लीजिए, नहीं तो y का मान निकाल लीजिए, कुछ का मान निकाल लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमको मन है कि हम x बराबर में लिखें बाबू, तब 14 इधर पलसवा में, तो उधर जाके माइनसवा में y, इसको मान लीजिए समीकरण 3। कोई लोचा वाला बात है जी? अभी का लोचा होगा? हमने कुछ किया? कुछ नहीं किया। इस समीकरण दिया हुआ था एक, हमने खाली x बराबर निकाला तो 14 है तो 14 लिखा, इधर प्लसवा में तो उधर ढक लेंगे बराबर के ऊपर टिता माइनसवा में, बस यही तो हमने किया। चलिए अब देखो, ये जो समीकरण 3 के मन में है ना, हमने 1 से चला ना तो समीकरण 2 में रख दीजिए। कोई लोचा वाला बात है जी? नहीं। तो लिखेंगे अब समीकरण, ध्यान दीजिएगा, समीकरण 3 का मान, समीकरण ध्यान दीजिए 2 में कौची प्रतिस्थापित करने पर, ध्यान से, प्रतिस्थापित करने पर तब दे देते हैं, एकदम प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो समीकरण 2 कितना है? x माइनस वाई बराबर में 4, यही ना है जी? तो x के जगह जे हम मनवा निकाले ना, x के जगह कितना निकाले थे बाबू? 14 माइनस वाई। तो इजा पर उठाबू पटको, 14 माइनस वाई, माइनस वाई तो पहले से है तो लिखाएगा ना जी? हाँ,
चलिए बराबर में बाबू 4। अब देखिए एक कर जातिया ये मिल रहा है ना, तो इसको उधर ढकेल दो तो इधर हो जाएगा -1/1 तब -2 होगा। माइनस माइनस जुटता है लेकिन चिन्हवा माइनस का ही रहता है। चलिए तो ये 4 ये प्लस में तो उधर जाके माइनस में 14 होगा कि ना, बिल्कुल होगा, काहे नहीं होगा। अब देखा जाए अगर पूरा तब -2 बराबर 4 में से 14 घाटेगा तब -10 से ना बचेगा। हम माइनस माइनस खत्म, 2 बचे 10, बाई बराबर आ गया बाबू 5। बाई बराबर कितना आ गया 5। अब यही बाई के मान समीकरण 1 में रख दीजिए तो लिखेंगे बैया के मनमा बाई का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर तो समीकरण 1 कितना है बाबू, x प्लस बाई बराबर में 14। तो x के जगह तो x से है प्लस बाई के जगह कितना निकाले बाबूआ 5, तो 5 लिख दीजिए बराबर में 14। तो x बराबर में 14 इधर प्लसवा में तो उधर जाके माइनसवा में, तो x बराबर में 14 में से 5 गया 9, x का मान आ गया 9, बाई के मान आ गया 5। यही हुआ आपका आंसर। समझ में आया? नहीं बुझाया? कोई बात नहीं है, अभी ढेर सारा है जी, टेंशन काहे ले रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद प्रतिस्थापन विधि एकदम क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न, एक के दूसरा देखेंगे। ये एक के पहला था बाबू, अब दूसरा देखेंगे। देखिएगा ध्यान से समझिएगा, आपको समझ में आवेगा, है ना। चलिए और कुछ बोले ना बोलते हैं, है ना। अगला प्रश्न बाबू एक के दूसरा है जी, कहा है देखिए s माइनस टी बराबर में 3, s माइनस टी बराबर में 3 समीकरण 1 मान लीजिए। फिर है s बटा में 3 प्लस t बटा में 2, s बटा में 3 प्लस t बटा में 2 बराबर 6 है। बराबर कितना है बाबू 6 है। इसको अभी मत मानिए, इसका आगे सोल्यूशन कीजिए। कुछ कीजिए बाबू, सोल्यूशन कीजिए। तो सोल्व कर लेते हैं। अरे गड़बड़ाए अल्लाह दे देता है इसे जी कि बचपन गड़बड़ा जाए, लेकिन गड़बड़ाइएगा काहे, भिन्न के जोड़ाता है ना जी। इसको हल कीजिए, सिंपल में चलावेगा। 3 दुनिया के 6 एलसीएम, 3 दुनिया के 6 तो एस दुनिया 2s होगा बाबू, प्लस में 2 तिया 6 तो 3t हो जाएगा बराबर में 6। इधर 2s हो जाएगा प्लस में 3t हो जाएगा बराबर में 6 छक्का के 36। अब मान लीजिए समीकरण 2। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं ना, समझ में आया। चलिए अब देखो बाबू, समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया, इजी में हो गया ना। अब कुछ कीजिए कि समीकरण 1 से चलिए चाहे तो 2 से, तो हम चलते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 कितना है बाबू, s माइनस टी बराबर में 3 समीकरण है। इसमें से s का मान निकाल लीजिए या t का मान निकाल लीजिए। हाँ, निकाल के समीकरण 2 में बैठा दीजिए, हो गया, है ना। चलिए तो s का मान अगर हम निकालते हैं बाबू तो 3 माइनस में तो उधर जाके प्लस में t, तो 3 मान लीजिए इसे को समीकरण, ठीक है। अब लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर तो समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में करना है बाबू। तो समीकरण 2 कितना है जी, ध्यान दीजिएगा। तो 2s है और प्लस 3t है बराबर में 36 है। बस कुछ नहीं करना, s के जगह कितना है 3 प्लस में t, तो s के जगह खाली 2 लिखो, गुना में है तो ऐसे इंटू कर दो बाबू। तो s के जगह कितना है 3 प्लस में t, तो यहां दे दीजिए 3 प्लस t और प्लस है बाबू 3t और बराबर में 36।
ठीक है जी। चलिए, अब ये इंटू है, इसका मतलब का है गुना है, और का है तो 3 दुनिया के 6 प्लस में 2 में टी से गुना 2 टी प्लस में बाबू 3 टी बराबर में 36। अब देखिए 6 प्लस 2 टिया 3 टिया तब 5 टिया होगा बिल्कुल, और 3 6 है ना। अब 5 टी बराबर हो जाएगा बाबू 36। इधर ही प्लसवा में तो उधर ढक लेंगे तब माइनसवा में होगा, तब 5 टी बराबर में 36 में से 6 जाएगा बाबू 30, 5 6 30, तो टी बराबर में कितना 6। टी का मान चल आया 6। अब टी का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, कोई दिक्कत है नहीं ना, तो लिख देंगे, इधर हटेगा ना जी, हटेगा ना तो हटा देंगे, टेंशन कहाँ ले रहे हो। टी का मान समीकरण समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, है ना, करने पर, चलिए, तो एस माइनस टी बराबर में 3। एस के जगह कितना बाबू, एस के तो निकाल ही के है, माइनस टी, टी के जगह कितना है बाबू 6 बराबर में 3। एस बराबर में 3, इधर माइनस तो उधर जाके प्लस में 6, एस बराबर में 6 और 3 9। एस के जगह आ गया 9, हाँ टी के जगह चलाया 6। यही आया आपका बाबू आंसर। समझ गए बात को। चलिए आगे देखिएगा, पहला के दूसरा हो गया ना, तीसरा देखेंगे एकदम आराम से। तीसरा देखिएगा, तीसरा नंबर प्रश्न देखिएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है बाबू 3x माइनस बाई, 3x माइनस बाई बराबर में है बाबू 3। समीकरण 1 मान लीजिए, 9x माइनस 3y, 9x माइनस 3y बराबर में है बाबू 9। समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, समीकरण 1 से चलेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 है बाबू 3x माइनस बाई बराबर में 3। चलिए, तो इसमें से आप चाहें तो बाई का मान निकाल लीजिए, आसान रहेगा। 3 प्लस में तो उधर जाके माइनस में 3x हो जाएगा, माइनस बाई बराबर बाबू 3। अगर हम बाई बराबर निकालेंगे तो इधर से माइनस का उधर चल जाएगा, तब -3 हो जाएगा और प्लस में 3x हो जाएगा। इसको मान लीजिए समीकरण 3। अब समीकरण 3 के मान बाबू समीकरण 2 में रख दीजिए, ठीक है, रख देते हैं, लिखेंगे समीकरण समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, करने पर समीकरण 2 कितना है, 9x माइनस 3y बराबर में 9, समीकरण 2 है, तो 9 लिख देंगे, x माइनस 3 बाई के जगह बैठा देंगे बाबू, -3 प्लस 3x बराबर में 9। अब अगर देखा जाए बाबू 9x माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 3 तिया के 9 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बाबू, 3 तिया के 9x हो जाएगा बराबर में 9। अब देखिए 9x प्लस 9x माइनस, प्लस में तो जाके माइनस में 0 बराबर में 0 हो जाएगा। इसमें से x और y का मान नहीं निकलेगा, इस समीकरण जो है इससे x और y का मान नहीं निकलेगा, इसलिए इसको छोड़ देंगे। समझ गए बात को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, चौथा नंबर प्रश्न।
चौथा नंबर प्रश्न है बाबू, देखिएगा। 0.2x 0.2x प्लस 0.3y 0.3y बराबर में 1.2। समीकरण एक अभी नहीं मानेंगे, ठीक है। फिर अगला है बाबू 0.4x 0.4x प्लस, ऊपर 3 था बाबू, 1.3 था। फिर है 0.5y 0.5y बराबर 2.3 2.3। देखिए इसमें भी एक अंक के बाद पॉइंट है, एक अंक के बाद पॉइंट है, सभी में एक एक अंक के बाद पॉइंट। तो इसको हम डायरेक्ट हटा सकते हैं पॉइंट, 2x लिख सकते हैं 3y बराबर में 13। समीकरण एक मान लो बाबू। इसको लिख सकते हैं 4x प्लस 5y बराबर में 23। इसको समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक है। चलते हैं समीकरण एक से। समीकरण एक है बाबू 2x 3y बराबर में 13। 2x बराबर में 13 प्लस में उधर जाके माइनस में 3y, x बराबर में 13 माइनस में 3y बटा में 2 हो जाएगा। x का मान ही निकल गया बाबू। अब x का मान समीकरण 2 में बैठा दीजिए। चलिए क्योंकि एक से चले हैं, है ना, तो लिखेंगे समीकरण तीन, इसको मान लीजिए, है ना, 3 मान लेंगे। लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर प्रतिस्थापित करने पर 4x प्लस 5y बराबर में 23। चलिए समीकरण 2 में रखेंगे। 4x के मान जितना है उसको बैठाइए, 13 माइनस 3y बटा में है बाबू 2 प्लस 5y बराबर में 23। अब अगर देखा जाए बाबू तो 2 दूनी के 4 ही तो कट जाएगा, तो हो जाएगा 13 दूनी के 26 माइनस 3 दूनी के 6y प्लस हो जाएगा 5y बराबर में 23। अब देखिए घटेगा तो माइनस 1y बराबर में हो जाएगा बाबू 23, प्लस में तो जाके माइनस में हो जाएगा 26। माइनस y बराबर में 23 में से 26 जाएगा माइनस 3, y की जगह कितना चला आया 3, ठीक है। y का मान निकल गया 3। अब यही y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, है ना। चलिए रख देते हैं। लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर बस चल गया, कहा ज्यादा नहीं ना, चलिए ठीक। समीकरण 1 है बाबू 2x प्लस 3y 13, तो 2x प्लस 3 गुना y के जगह 3 बैठा देंगे बराबर में 13। 2x बराबर 13 प्लस में तो उधर के माइनस में 3 तिया के 9 हो जाएगा बाबू। 2x बराबर में 13 में से 9 गया 4, 2 दूनी के 4, x बराबर में 2, x बराबर में 2 आपका चला आया और y बराबर में 3 चला आया बाबू। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 5 नंबर। ध्यान दीजिएगा रूट वाला है बाबू, और कोई बात नहीं है। पांच नंबर प्रश्न, पांच नंबर प्रश्न है √2x प्लस √3y। √2x रूट में है 2x बाहर है प्लस √3y बराबर में 0, यही है बाबू। फिर है √3x माइनस 8y, √3x माइनस √8y बराबर में 0, ये है, ठीक है।
इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसको मान लीजिए समीकरण 2। चलेंगे हम लोग बाबू समीकरण 1 से। आपका मन है तो आप समीकरण 2 से भी चल सकते हैं। समीकरण 1 से ध्यान दीजिएगा, √2x प्लस √3y बराबर में 0 है बाबू। y बाहर है, x बाहर है, ठीक ना। अंदर में खाली रूट में है अंकवा, ठीक ना। अब देखिए √2x बराबर प्लस में तो उधर जाके माइनस में √3 हो जाएगा y। अगर हम x बराबर निकालेंगे बाबू तो √3 माइनस में y और बटा में √2 हो जाएगा। होगा, बिल्कुल होगा। अभी इसको मान लीजिए समीकरण 3। अब इसका मान समीकरण 2 में रख दीजिए। लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 2 कितना है बाबू, √3x माइनस √8y बराबर में 0, ठीक है। तो √3 x के जगह दे देंगे बाबू माइनस √3y बटा में हो जाएगा √2 और माइनस में √8 हो जाएगा y बराबर में 0। होगा, बिल्कुल होगा बाबू। अब ध्यान दिया जाए अगर तो इसमें इससे गुना करेंगे बाबू तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3y हो जाएगा, माइनस 3y हो जाएगा बाबू। होगा ना, बिल्कुल होगा। देखिए √3 में √3 से गुना करेंगे तो 9 और 9 के वर्गमूल बाबू 3, यहाँ माइनस में तो माइनस खाली लग जाएगा, हो जाएगा y और बाटा में √2 माइनस में 8y रूट में बाबू रूट में, ठीक है। y बाहर है, चलिए 0 एलसीएम ले लेते हैं तो हो जाएगा √2 एलसीएम, दूर से दूर है 3y माइनस में हो जाएगा 8 दूनी के 16, 16 के वर्गमूल 4y बराबर में बाबू 0। होगा, बिल्कुल होगा। अब देखिए जुड़ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 7y बराबर में हो जाएगा बाबू √2 इधर भाग में तो उधर जाके गुना में तो 0 हो जाएगा। तो y बराबर अगर निकाला जाए तो 0 आ जाएगा। y का मान कितना आया बाबू 0। अब 0 काहे आया, काहे कि इधर देखिए गुना में है 7 तो उधर जाके भाग में, तो 0 बटा में हो जाएगा -7। तो 0 में कोई भी संख्या से भाग दीजिएगा तो माइनस तो 0 ही आता है ना। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर तब समीकरण 2 कितना है बाबू, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिख देते हैं, अट जाएगा √3x माइनस √8y बराबर में 0। √3x माइनस √8 अगुना y के जगह 0 बैठाएंगे मेरा 0, ये तो पूरा 0 हो जाएगा बाबू। तो √3x बराबर में 0, तो x बराबर में हो जाएगा 0 बटा में √3, तो x बराबर में √0 में भाग देंगे किसी भी संख्या से तो 0 आएगा। तो x का मान आ गया आपका 0 और y का मान भी आ गया 0। समझ गए बात को, चलिए आगे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला है लास्ट प्रश्न है बाबू, ध्यान दीजिएगा, बटा में है और कोई बात ना है। ये कोई बात नहीं है। इंसान के साथ बाबू हमेशा दुख सुख आते रहता है ना, आना भी चाहिए, जरूरी है, क्योंकि अगर दुख सुख नहीं आवेगा तो आदमी को आगे नहीं बढ़ सकता, ठीक ना, आना भी चाहिए। 6 नंबर प्रश्न है बाबू, 1 के 6 नंबर कहा है 3x बटा में 2 माइनस 5y बटा में 3, 5y बटा में 3 है बाबू, बराबर में है -2। देखिए इसको बटा में है ना, इसको नॉर्मल में लाइए। सबसे पहले एलसीएम लीजिएगा बाबू, तो 3 दूनी के 6 हो जाएगा एलसीएम, 2 तिया 6 तो 3 तिया 9x माइनस में 3 दूनी 6 तो 5 दूनी 10y
बराबर में बाबू -2 है, ठीक है। 9x माइनस 10y बराबर में हो जाएगा बाबू 6 दूनी के 12 होगा, बिल्कुल, लेकिन माइनस में होगा ना, होगा। इसको मान लीजिए समीकरण 1। दूसरा समीकरण है बाबू x/3 प्लस y/2, x/3 प्लस y/2 बराबर है बाबू 13/6, 13/6। इसका भी एलसीएम लीजिए तो 6 हो जाएगा एलसीएम, 3 दूनी के 6 तो x दूनी के 2x बाबू प्लस 2 तिया 6 तो 22 तिया 3y बराबर में 13/6, 6 से 6 खत्म हो जाएगा बाबू, 2x प्लस 3y बराबर में 13 बच गया। इसको मान लीजिए समीकरण 2, ठीक है जी। देखिए बटा में देगा, उसको नॉर्मल में आगे करना पड़ेगा, ठीक ना, नॉर्मल में कर देंगे एकदम बढ़िया से बन जाए। चलिए चलते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 कितना है बाबू, 9x माइनस 10y बराबर में -12 है। इसको इधर ही हटाने का प्रयास करते हैं। 9x माइनस 10y बराबर में -12 है, x का मान इसमें से निकाल लीजिए तो 9x बराबर में -12, माइनस में बाबू तो उधर जाके प्लस में 10y, x बराबर निकालेंगे तो -12 प्लस 10y और बटा में हो जाएगा 9। अब यही x का मान बाबू समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर दीजिए। लिखेंगे x का मान, इसको समीकरण 3 मान लीजिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं, x के मान भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 2 कितना है बाबू, 2x प्लस 3y बराबर में 13। इस समीकरण 2 है। x के जगह खाली यहाँ से उठा के बैठाना है बाबू, तो 2 इंटू एक्स के जगह कितना बैठावेंगे, -12 और प्लस में 10y और बटा में बाबू 9 और प्लस में 3y बराबर में 13, ठीक है। जो था वो हमने बैठा दिया। अब देखो गुना करो बाबू, 12 दूनी के 24 तो -24 हो जाएगा और प्लस 10 दूनी के 20, 20y बटा में हो जाएगा बाबू 9 प्लस में 3y बराबर में 13, एक दे सकते हैं, एलसीएम लीजिए तो 9, ये हो जाएगा माइनस में 24 प्लस में 20y और प्लस में 1 नंबर 9 तो 9 तिया 27 y बराबर में 13, ठीक है बाबू। अब देखिए -24 प्लस ये दोनों जुड़ जाएगा 7 2 2 4 47 y बराबर में बाबू 13 में 9 से गुना होगा, 9 तिया 27 के साथ हासिल 2, 9 और 2 11, 13 में 17 से होता है। अब 47 y बराबर में 117, माइनस में बाबू तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा 24। अब 47 y बराबर में हो जाएगा 7 4 11 के 1 हासिल 1, 2 1 3 1 4 और 1 के 1 141 होगा ना बाबू। चलिए y बराबर अगर निकालेंगे तो 141 बटा में 47, देखिए शायद 3 से ही कटता है, देख लीजिए काट के। अगर 47 में 3 से गुना करेंगे तो 7 या 21 के 1 हासिल 2, 4 तिया 12 और 2 14 बाबू, 3 से कट जाता है, 3 से, तब y का मान चला है आपका 3। अब यही y का मान बाबू समीकरण 1 में बैठा दीजिए या 2 में बैठा दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो लिखेंगे यहाँ पर कर देते हैं, ठीक ना, पता चल रहा होगा। लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर एक कितना है बाबू समीकरण 9x माइनस 10y बराबर -12, 9x माइनस 10 गुना y के जगह 3 बराबर -12, 9x बराबर -12, इधर माइनस में तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा 10 तिया 30, 9x बराबर में 30 में से 12 घटेगा बाबू 18 बचेगा, 9 दूनी 18, x बराबर आ गया बाबू आपका 2 और y बराबर आ गया आपका बाबू 3, ठीक है जी। चलिए तो ये पहला के जो 6 गो प्रश्न था उसको हमने बताया,
आपको समझ में आया होगा, ऐसा बात नहीं है कि समझ में नहीं आया होगा। चलिए दूसरा के प्रश्न देखते हैं। हमने बोल दिया था शुरू में ही कि पहला और दूसरा प्रश्न को देखेंगे। मन तो कर रहा था कि अभी ही वीडियो बनाना छोड़ दें, लेकिन क्या किया जाए, वीडियो तो बनाना पड़ेगा ना। चलिए दूसरा प्रश्न देखेंगे एकदम आराम से, ध्यान दीजिए। दूसरा प्रश्न है बाबू, 3.3 के दूसरा प्रश्न है, बोल रहा है इतना और इतना को हल कीजिए। आगे 2x + 3y बराबर में 11, 2x + 3y बराबर में 11 है बाबू, और है 2x - 4y बराबर में -24, 2x - 4y बराबर में -24। फिर से एक बार देख लेते हैं, 4y बराबर में -24, 11 है बाबू। हल आगे करने के लिए बोला है। चलिए समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण 2 मान लीजिए। चलते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से तो 1 से चलेंगे बाबू, तो 2x + 3y बराबर में 11 हो जाएगा। 2x बराबर में 11 प्लस में तो उधर जाके माइनस में 3y, 2x बराबर में x बराबर में निकाल लेते हैं, x बराबर में 11 - 3y और बटा में 2 हो जाएगा। इसको मान लीजिए समीकरण 3 लिखेंगे। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 2 कितना है बाबू, 2x - 4y बराबर -24। समीकरण 2 है, बस यहाँ से मान उठा करके यहाँ रख दीजिए। 2 × x की जगह कितना रखेंगे बाबू, 11 - 3y बटा में 2, फिर -4y बराबर में -24। इसको 2 से 2 तो खत्म हो गया है ना, तो 11 - 3y - 4y बराबर -24। अब अगर देखा जाए बाबू, तब माइनस देखो 3y और 4y, तो -7y हो जाएगा बराबर में -24, प्लस में तो उधर जाके माइनस में 11, -7y बराबर में 4 1 5 2 1 3, माइनस में ना माइनस माइनस खत्म, 7 5 35, y बराबर में आ गया बाबू 5। ठीक है जी। अब यही y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर तो ये कितना है बाबू, 2x + 3y बराबर में 11, तो 2x + 3 गुना y की जगह 5 रख देंगे बराबर में 11, 2x बराबर में 11 प्लस में तो उधर के माइनस में 5 या 15 हो जाएगा बाबू। तो 2x बराबर में 15 में से 11 जाएगा, -4 बचेगा ना, बिल्कुल बचेगा। 2 दुनिया के 4, x बराबर में आ गया -2। चलिए हल करने के लिए बोला, हमने हल किया। ठीक है, आगे का बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर में mx + 3 हो। बोल दिया कि y बराबर में mx + 3 है, तो m का मान निकल, तो 122 का मान निकल गया है, तो इसको खाली इस पर बैठा दीजिए। तो y की जगह 5 रख देंगे बराबर में m गुना x की जगह कितना आया, -2 और प्लस में 3, 5 प्लस में इधर आके माइनस में 3 बराबर में हो जाएगा -2m होगा, बिल्कुल। 5 में से 3 जाएगा बाबू 2 बराबर -2m हो जाएगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, -1 बराबर में m, यानी m का मान चला है आपका कितना, -1। तो आशा करते हैं आपको समझ में बहुत बढ़िया से आया होगा, हमने समझाने का भी प्रयास किया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।